हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। तो दोस्तों, हम लोग जो है 5000 का क्वेश्चन का जो सीरीज स्टार्ट किए हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है सेट 17 का जो है डिस्कशन करने वाले हैं। 68वीं बीपीएससी वाले के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आगामी जो भी बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, 68वीं हो या 69वीं हो या उसके बाद जितना भी जीके, जिस भी एग्ज़ाम में जीके पूछा जाता है उन सभी के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। वैसे तो जो है हम जो है ये सीरीज स्टार्ट किए थे 67th के समय ही, तो आप लोग 67th का अगर जाते हैं, जो प्लेलिस्ट खोलते हैं बीपीएससी सेट प्रैक्टिस नाम से जो प्लेलिस्ट है, उसमें अगर 67 लिखा आता है तो ये सोच के ना छोड़ दें कि वो पिछले बार काम आने वाला था। नहीं, कभी भी जब एग्ज़ाम होगा, भविष्य में कभी भी बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा तो उस समय भी आपका काम आने वाला है। तो आप वहाँ से भी सेट नंबर 1 से भी देखना शुरू कर दीजिएगा। तो दोस्तों, हम लोग जो है आज भी इस टॉपिक पे आज जो है सेट 17 का डिस्कशन करने वाले हैं। टोटल 50 क्वेश्चन है, तो चलिए डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पे जब आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि कम से कम अगर 500 सब्सक्राइबर हो जाता है तो उसके बाद जो है चैनल का कम्युनिटी टैब खुल जाएगा, जिससे हम बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके लिए कम्युनिटी टैब में यानी चैनल में ही लगा देंगे। तो इसलिए आप लोग जो है चैनल को 500 सब्सक्राइबर करने का कोशिश करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं इनमें से सभी, इनमें से जो है सभी जो है सीमा के साथ साझा करता है। सॉरी, नहीं मतलब नहीं करता है, साझा करता है। तो असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, ये तीनों जो है किसके साथ, असम के साथ सीमा साझा करता है। यदि आपको इस क्वेश्चन का यानी कि इस वीडियो वाले का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाके स्टडी विथ मारूफ सर के नाम करके चैनल है, वहाँ से सर्च करके भी, या तो चैनल आपका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चैनल का, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। आगे है, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? तो अरावली पश्चिमी छोर से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लूनी तथा माही दोनों निकलती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आगे देखते हैं सैडल पीक, जो कि सैडल पीक जो है कहाँ पर है, अवस्थित है कहाँ पर, अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा जो है क्या है, सबसे ऊंचा पीक सैडल पीक है। तो वो जो अवस्थित है कौन सा अंडमान में है, ग्रेट निकोबार में है, मध्य में है, उत्तरी अंडमान में है या दक्षिणी अंडमान में? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। दिए गए विकल्पों में कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी, पेनगंगा जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, बाकी अमरावती, मूसी तथा पंचगंगा ये है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, इस वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी, दक्कन के पठार वाले क्षेत्र में। उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी, लू जो है वो गर्मी के मौसम में चलती है, शुष्क हवा होता है। आगे देखते हैं, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होती है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी, तकनीकी की उन्नति। इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्क्रिप्टिव करके पढ़ा है गया है तो इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका तकनीकी उन्नति यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8वां नंबर का, जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर है, जानते हैं आपकी समवर्ती सूची पर लगने वाला अप्रत्यक्ष कर है। कौन? जीएसटी। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहा जाता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या, निजीकरण कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो 10 का आंसर है आपका ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष संबंध है। निम्नलिखित में से कौन से घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 11 का ऑप्शन डी, इनमें से सभी, प्रदूषण, ग्रीन हाउस, ओजोन, ये सभी जो है जलवायु का परिवर्तन का मुख्य घटक है। अब भी जो है ना, आप अपने से भी सेट मार के अपना नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आ रहा है आपका, तो अपने से भी सेट मारने की कोशिश करें क्वेश्चन का आंसर बनाने का। 12 नंबर का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष यूएनएफसीसी द्वारा स्वीकार किया गया था? तो 12 का आंसर है आपका ऑप्शन ए, 1997, यानी क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में।
आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों, निम्नलिखित में से सुमेलित करें। एक तरफ अभ्यारण्य है, दूसरी तरफ राज्य। कौन सा अभ्यारण्य किस राज्य में है आपको बताना है। तो 13 का आंसर है आपका ऑप्शन सी। और अकॉर्डिंग उसके चलते हम लोग सिमलीपाल और भितरकनिका कहाँ पर है, उड़ीसा में। याद रखिएगा सिमलीपाल 2 ठोर है, सिमलीपाल तथा भितरकनिका कहाँ पर है, उड़ीसा में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ग से गिर, ग से गुजरात, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। गिर राजस्थान कहाँ पर है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। आगे देखते हैं जिम कार्बेट। जिम कार्बेट के बारे में तो सब जानते हैं, जिम कार्बेट कहाँ, उत्तराखंड में है। और सिरिस्का अभ्यारण्य कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। डी का टूथ, इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है सत्य फल किस में विकसित होता है। तो फल 2 प्रकार से होता है ना, असत्य फल और सत्य फल। तो सत्य फल कहाँ विकसित होता है, तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अंडाशय में। सत्य फल कहाँ होता है, अंडाशय में विकसित होता है। कॉड लिवर तेल मुख्य रूप से किस से संबंधित है। कॉड लिवर तेल जो है किससे संबंधित है, तो 15 का आंसर है आपका ऑप्शन ए, विटामिन डी से संबंधित है। निम्न में से किसे प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है, जहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो 16 का आंसर क्या आपका ऑप्शन सी, राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसलिए उसे प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। प्रोटीन राइबोसोम का खोज जॉर्ज ई ब्लेड ने किया है। वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है क्या कहा जाता है, उसमें जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है उसे क्या कहते हैं। तो 17 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी, प्रोकैरियोटिक। कोशिका 2 प्रकार का आता है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक जो होता है वो अविकसित होता है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है। संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है, तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आलू। आलू क्या है, एक तना है, याद रखिएगा, न कि जड़ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है। तो फ्लोएम जो है, फ्लोएम फोटोजेनिक उत्पादों का परिवहन करता है। जैलम जो है वो जल का परिवहन करता है, याद रखिएगा। आगे है, स्थलीय हरे पौधे की पत्तियों में से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो 20 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन ए, 1%। फिर से देख लीजिए, स्थलीय हरे पौधे की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो 1% कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह बनता है। 21 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एसिटिलीन से बनता है। एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो एन कोष में अधिकतम कितनी होती है, तो 22 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन डी, कितना होता है, 32। याद रखना, ये इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2n² पे काम करता है। एक किसी भी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ये इसी पे निर्भर करता है, 2n² पे। एन जो है क्या है, नंबर ऑफ, यही है, यानी KLMNO होता है, तो K हो गया 1, L हो गया 2, M हो गया 3 और N क्या हो गया 4। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो 132 आएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताइए जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी गैस है। तो 23 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन डी, समूह 18 में सभी क्या है, गैस है। प्रेरक को रासायनिक पदार्थ होते हैं, प्रेरक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं। क्या मुक्त करता है, तो आपको बताना है। तो 24 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी, OH- आयन जो है क्या करता है, मुक्त करता है। स्थिति ऊर्जा के प्रबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी असत्य हैं, सभी क्या है, गलत है। स्थिति ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है, ये भी गलत है। ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होती है, परिवर्तन होती है। स्थिति ऊर्जा में संचित ऊर्जा नहीं होती, ये भी क्या है, सभी गलत है। इसमें सभी असत्य है, मतलब क्या है, सभी असत्य है, ये क्या है, गलत है। सभी असत्य है, इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूज ना कर जाएं आप लोग। सभी असत्य है, इसका मतलब क्या हो गया, ये गलत है, इसका मतलब क्या हो गया। अगर यहाँ पर रहता सभी सत्य है तो ये क्या होता, सभी होता, यानी ये तीनों जो आपस में क्या है, ऊपर में ये सही है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि पहले से बोला कि नेगेटिव खोजिए, कौन सत्य नहीं है, तो इसमें दे दिया कि सभी गलत है, तो इसका मतलब क्या है, सभी गलत नहीं है, सभी क्या है, सही है। आगे देखते हैं, आगे है, निम्न में कौन सी तरंग अनुप्रस्थ नहीं है। तो 26 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग है, ये क्या है, अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र EPZ का सृजन हुआ था। तो 27 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन है, कांडला में। भारत पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य है, भारतीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था। 28 का बी, स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता को कम करना। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय हम लोग जो है पूर्णतः विदेश पर निर्भर थे, तो वही विदेशी निर्भरता को कम करना और अपना उद्योग, अपना सब चीज़ को बढ़ावा देना जो है, स्वदेशी अपनाने का ही क्या था, पंचवर्षीय योजना के लिए लाया गया था।
आगे है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो 29 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन सी झांसी में। आगे देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो 30 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 21। यहाँ के निजता का अधिकार है, उसी के तहत जो है हमको विदेश घूमने का भी अधिकार मिला हुआ है। आगे देखते हैं, सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई थी? सेवा के अधिकार, तो इसका आंसर हो जाएगा 31 नंबर का ऑप्शन है ब्रिटेन में। भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं, किसके द्वारा करते हैं बताना है, तो आंसर है आपका ऑप्शन बी सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा अपना शक्ति का प्रयोग करता है। कौन? राष्ट्रपति। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है जो कि गैर संवैधानिक है, संविधान में इसकी चर्चा नहीं है? तो 33 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन सी 1, 3, 4 यानी कि राष्ट्रीय मानव अधिकार, उसके बाद केंद्र अन्वेषण ब्यूरो और लोकपाल, ये सब क्या है? एक गैर संवैधानिक निकाय है। बाकी वित्त आयोग जो क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। आगे देखते हैं, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? 7वीं अनुसूची का किस सूची का विषय यानी जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन? तो इसमें आपको बताना है, तो 34 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन सी समवर्ती सूची का ये विषय है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? यानी कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है राज्य सरकार का? तो इसका आंसर आपका 35 नंबर का ऑप्शन है राज्यपाल होता है। आगे देखते हैं 36 नंबर का, निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? तो 36 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति। न्याय पंचायतों का गठन का सिफारिश कौन किया था? अशोक मेहता समिति। इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि द्विस्तरीय कौन किया था? तो ये भी अशोक मेहता समिति होगा, लेकिन त्रिस्तरीय कौन किया था? बलवंत राय मेहता समिति। ये दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मदद करें 500 सब्सक्राइबर गेन करने में। इससे हम लोग आपको कम्युनिटी टैब में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो कि डेली यानी जितना भी डेली का करेंट्स होगा, वो हम डालने का कोशिश करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो 37 नंबर का आंसर है आपका, आंसर के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से। आंसर आपका ऑप्शन ए, यानी देखिए एक तरफ से सही मिला हुआ, यानी मंत्रिमंडलीय स्तर कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। केंद्र राज्य संबंधन कनाडा से। आपात उपबंध जर्मनी से। और मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। याद रखिएगा, संवैधानिक प्रावधान और कहाँ से मिला है? मंत्रिमंडल सरकार ब्रिटेन से, केंद्र और राज्य में संबंध कनाडा से, आपात का उपबंध यानी आपातकाल जो लिया गया जर्मनी से, और मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। आगे देखते हैं 38 नंबर का, सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? 38 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन ए वजीर कहलाता था। राजस्व विभाग कौन कहलाता था? वजीर। चारबाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय हुई? तो 39 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन बी चारबाग जो अकबर के समय शुरू हुई थी। आगे देखते हैं, मंदसौर अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? मंदसौर अभिलेख जो है किससे संबंधित है? यशोवर्मन से। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्वेनसांग के संबंध में कौन सा कथन गलत है, यानी कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? तो 41 नंबर का आंसर है ऑप्शन डी सभी क्या है? सत्य है। यही गलत है, क्योंकि सभी क्या था? क्या लिखा है? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ये सही है। इसका भ्रमण वृतांत सिक्योंकी में वर्णित है, ये भी क्या है? सही है। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया था, ये भी क्या है? सही है। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है? सभी सत्य है, यानी यही वाला इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सभी सत्य नहीं है, यानी इसमें क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी वाला जो क्या है? गलत है। तो ऑप्शन सी अगर गलत है, इसका आंसर क्या होना? कौन सा गलत कथन गलत है? तो सी होना चाहिए, लेकिन नीचे लिख दिया गया सभी सत्य है, इसलिए इसका आंसर क्या माना गया है? कि सभी सत्य नहीं है, कि सिर्फ ए और बी ही सत्य है और तीसरा वाला क्या है? गलत है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग का आंसर डी हो जाएगा, सभी सत्य है। आगे देखते हैं, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो 42 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सतलज नदी के किनारे स्थित है रोपड़। उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था? उत्तरकालीन में। तो 43 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय। आगे देखते हैं, प्रमुख जैन तीर्थंकरों में अरिस्टोनोमी यानी बारहवें की प्रतीक चिन्ह क्या है? तो 44 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शंख है। यानी जैन तीर्थंकर में जो है ना अरिस्टोनोमी यानी 22वें तीर्थंकर जो थे उसका चिन्ह क्या था? शंख था। आगे देखते हैं, लंगर व्यवस्था किस सिख गुरु ने
अस्थाई बना दिया, यानी लंगर व्यवस्था जो है किस गुरु ने अस्थाई बना दिया था? 44 नंबर का आंसर है आपका गुरु अंगद ने। निम्नलिखित में गवर्नर जनरल में से किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया? 46 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में गवर्नर यानी कि राजकीय जो कोषागार था उसको हटा मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ ले गया? कोलकाता लेके गया। आगे देखते हैं पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया? तो 47 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी 1906 ईस्वी में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। आर्थिक सहयोग एवं और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, तो 48 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन सी पेरिस में है। आगे देखते हैं 49 नंबर का 39वीं समांतर रेखा किन दो देशों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी 39 डिग्री जो रेखा है किन दोनों देशों को अलग करती है? तो 49 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन है यूएस यानी अमेरिका तथा कनाडा को अलग करने वाली लाइन कितना है? 39 डिग्री रेखा है, 49 डिग्री लाइन है, याद रखिएगा 49 डिग्री पैरेलल लाइन है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है अक्सर ज्योग्राफी में, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे है निम्नलिखित में से कौन मूल राशि नहीं है? इसमें कौन है जो कि मूल राशि नहीं है? तो 50 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी आयतन जो है क्या एक मूल राशि नहीं है। तो दोस्तों अभी हम लोग जो है 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका आगे वाला सेट का हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि आप चैनल पे हैं तो चैनल को नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और 500 सब्सक्राइबर गेन करने में हमारी मदद करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ये केवल बीपीएससी के लिए नहीं है, हम फिर बार बार आपको बोल रहे हैं, ये केवल बीपीएससी के लिए नहीं है। ये आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर जीके जीएस पूछा जाता है उन सभी के लिए क्या है इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होने वाला है। और इसका जो है पहला सेट 1 से जो है उसके ऊपर 67 लिखा हुआ, तो ये सोच के आप लोग न छोड़ दें कि 67 में ही काम आएगा। नहीं, ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं जो एग्ज़ाम भविष्य में जो भी एग्ज़ाम होने वाला है ना बीपीएससी का, उस सभी में इसका काम आने वाला है। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।